अगला सवाल है अपने पास यहाँ पे। राहुल कुमार जी जानना चाहते हैं विकास लाइफ केयर के बारे में। विकास लाइफ केयर, अब इसमें राहुल जी ने कुछ अपना सवाल ज़्यादा साफ किया है क्या कि मतलब करना क्या है? अच्छा, इन्होंने एक और कमेंट डाला हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है और कह रहे हैं कि 2 न्यूज़ आई थी इस पे। अच्छा, ग्रुप में इन्होंने सवाल भेजा हुआ है। तो हाल में ये शेयर खबरों में रहा है विकास लाइफ केयर। लंबे अवधि के लिए इस पर नज़र डालना चाहते हैं राहुल जी। क्या कहेंगे इसे लेकर? फंडामेंटली मैं इसको एनालाइज नहीं कर पाऊंगा, मुझे आइडिया नहीं है इसका बहुत ज़्यादा। लेकिन देख के यही कह सकता हूँ कि एक बार थोड़ा इसका मार्केट कैप देख लेते हैं, उससे थोड़ा आइडिया करते हैं। विकास लाइफ, ओके, अब मामला थोड़ा समझ में आ रहा है। बिकॉज ये 650 करोड़ की कंपनी में प्रॉब्लम क्या है ना, आप इसमें कोई भी टेक्निकल आप अंडरस्टैंडिंग नहीं बिठा सकते हैं। बिठा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बिठा सकते हैं, लेकिन आपको इसको फंडामेंटली कंपनी को समझना पड़ेगा, जो कि मैं इस कंपनी को बहुत ज़्यादा समझता नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं। लेकिन फिर भी जो मुझे दिख रहा है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, विकास लाइफ केयर में आपका जो ये बॉटम है ना, ओह गॉड! ये 3-4 रुपए में क्या भी एनालाइज़ करेंगे। ये 4 रुपए का जो बॉटम है, यही है इसमें जो पूरी कहानी है। ओके। अब फिर देखिए, इसमें प्रॉब्लम है कि मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है राजीव जी फिर आएँगे, उसमें 20-25 पैसे की मोल-भाव करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको उसको बिल्कुल क्लियर बताऊँ, ₹4 के नीचे जब तक बंद नहीं होता है, आप अपनी सारी उम्मीदें बना के रख सकते हैं, और ₹5 के ऊपर बंद होता है, तो आपको शायद थोड़ी उम्मीद इसमें बन सकती है। तो ये 4 और ₹5, ₹1 का, सब ₹1 का खेल है। अब उसमें 20-25 पैसे का मोल-भाव नहीं चलने वाला। ये ₹1 के खेल में आपने किधर खेलना है? आप खेल लीजिए, मिल जाए तो आपकी किस्मत अच्छी, लेकिन ₹4 के नीचे तो फिर अच्छा, जो खबरें इन्होंने ध्यान दिलाई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या पूछ रहे हैं, क्यों इन पर क्यों इस शेयर पर इनका ध्यान गया है। वो ये कि डीएसआईआर भारत सरकार का एक विभाग है, उसकी तरफ से इनको इन हाउस आर&डी यूनिट के रूप में मान्यता दी गई है। और दूसरी खबर ये है कि इसको 160 मिलियन रुपए का, ये सुनने में बड़ा लगता है, ठीक-ठीक बोल देता हूँ, 16 करोड़ रुपए का ताज़ा ऑर्डर मिला है। तो अब 16 करोड़ रुपए का ऑर्डर क्या होता है? लेकिन कंपनी भी छोटी है, मार्केट कैप भी छोटा है और ये 4-5 रुपए के बीच में आप खुद ही कह रहे हैं कि 20-25 पैसे का मोल-भाव करना पड़ेगा। तो मतलब मुझे एक ही चीज़ दिखती है कि मतलब क्या इतनी माथापच्ची करनी है, या अगर वो ठीक से माथापच्ची कर लें तो सही में ये चवन्नी की अठन्नी वाला खेल हो सकता है इसमें। आप मुझे पूछेंगे तो मुझे तो इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। मतलब बहुत सारी जगह है जहाँ दिमाग लगाऊँ, कुछ पैसा बन जाए, वैल्यू है उसमें। ये नहीं, ऐसा मत किया कीजिए। देखिए, अब मुझे भला-बुरा कर लीजिए, कह लीजिए, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये 4-5 रुपए वाले चक्कर में नहीं पड़िए। अगर कोई चीज़ 4-5 रुपए पे है ना, किसी कारण से है, इस बात को समझिए। उसमें वैल्यू कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहता कि 4-5 वाले 400 नहीं बनते, लेकिन अब वो एक की खोज में 1 लाख में 18,000 शेयर में 1 का खोज करना है, वो बड़ा मेहनत का काम है, और उसमें उतना एनर्जी, टाइम एंड एनर्जी, मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि अपने को टाइम एंड एनर्जी कहाँ लगानी है बहुत क्लियर होना चाहिए। कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, बेकार बोल के अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करनी है, सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 4-5 रुपए वाली चीज़ में इतना डिस्कशन मुझे नहीं लगता है करना है। आपको अगर होगा भी, भले ही वो ₹5 से नीचे, आप समझ लीजिए, आप कह सकते हैं कि ₹1 वो कितना परसेंट होगा भगवान जाने। लेकिन 4 और ₹5 ₹1 का खेल है। अगर 4 पा आपका ऑर्डर का 16 करोड़ का ऑर्डर कितना है? इसका जो रन रेट है उसके हिसाब से शायद 1 हफ्ते का भी ऑर्डर नहीं है। तो उससे बहुत ज़्यादा कितना उम्मीद रखने वाले हैं? तो उस ऑर्डर का मुझे नहीं लगता बहुत इम्पैक्ट है। ठीक है, कंपनी पैसा बना रही है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है फंडामेंटली, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। आप 4 और ₹5 का ध्यान रख लीजिए, बस इसके ऊपर-नीचे ही आपका काम। जी। अब एक तो ये 4-5 रुपए का शेयर है। दूसरे एक बड़ी दिलचस्प चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसमें सिर्फ़ सवा 12% प्रमोटर्स के पास में है और 78% आम जनता के पास, यानी जो हमारे दर्शक हैं,
उनके जैसे लोगों के पास है। तो राहुल जी, थोड़े से ज़्यादा शेयर खरीद लेंगे तो हो सकता है कि आप प्रमोटर से ज़्यादा बड़े मालिक बन जाएँगे इस कंपनी के। लेकिन उससे आपको कितना फ़ायदा मिलेगा ये मुझे नहीं पता। और साथ में प्रमोटर्स ने प्लेज भी कर रखा है, लगभग 9.5% के आसपास जो है इनका प्लेज भी है। लेकिन ऐसी कंपनी में मतलब एक दिलचस्प चीज़ दिख रही है कि एफआईआई होल्डिंग भी है। ये एफआईआई होल्डिंग क्यों है, कैसे है, ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, प्लेज तो इनका जो है वो 12.63% है। तो मतलब जितनी होल्डिंग इनके पास बची है उतना ही इन्होंने प्लेज कर रखा है। और मतलब इसकी कहानी क्या समझी जाए? आप ठीक कह रहे हैं कि शायद इस पर हम लोग बेमतलब अपना समय खर्च कर रहे हैं। नहीं, सवाल आया है तो उसका रिस्पेक्ट है, लेकिन ये भी जवाब नहीं मिलना मतलब चाहिए हम कि लोग में मैं राहुल जी को गिन रहा हूँ। की हम ज़रूरत नहीं तीनों हम तीनों हम हाँ, तीनों इस पर समय खर्च कर रहे हैं जो शायद हमें नहीं करना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो यही कहूँगा, मैं तो उनको साफ-साफ बोला, मुझे भला-बुरा कह लीजिए, चलेगा। ऐसी चीज़ों में आगे से मत पड़िए, आपका ही भला होगा, मैं तो यही कहता हूँ।